सुनना ध्यान से। अगर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बीच में डिफरेंस आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? वही लॉन्गिट्यूडनल का सबसे पहले। अगर ट्रांसवर्स की बात करता हूं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। फिर क्या दे दोगे एग्जांपल? जैसे इधर वाटर वेव और उधर साउंड वेव। फिर इसमें लिख देना इसमें क्या होता है बेटा, क्रेस्ट एंड ट्रफ, एंड उधर क्या होता है, कंप्रेशन एंड एयर फ्रिक्शन। ये तीन तीन डिफरेंस बन जाएंगे किसके, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के। अरे ठीक है, चलिए आगे लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ये सब पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, ट्रांसफर भी पढ़ा दिया। अच्छा, आपने वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखी, उसमें एक चीज मार्क करना, सुनना। ऐसा डायग्राम बनाना बनाया होगा, लिखी या नहीं लिखी वेवलेंथ की डेफिनेशन? ठीक है यार, ऐसा एक डायग्राम बनाया होगा वेवलेंथ के अंदर। ठीक है, इसमें एक चीज मार्क करो, देखो वेवलेंथ हम साउंड की बात कर रहे हैं, क्या ये कंप्रेशन है क्या? तो ये क्या है, ये क्या है कंप्रेशन, तो ये क्या है बेटा? दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ। दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की जो होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ। अगर सुने एक और चीज, दो सक्सेसिव रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वेवलेंथ। कम सक्सेशन मतलब कंप्रेशन के बाद दूसरा कंप्रेशन कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वेवलेंथ है। रेयरफेक्शन के बाद दूसरा रेयरफेक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वेवलेंथ है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ले लूं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो क्या ये वेवलेंथ की आधी हो जाएगी, है ना? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। समझा ध्यान से? पूरी वेव चल रही है, कौन सी वेव है ये, वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि कंप्रेशन रेयरफेक्शन आ रहा है ना। अगर ये मैं क्रेस्ट और ट्रफ लिखता तो ये कौन सी होती, ट्रांसवर्स। मैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन लिख रहा हूँ तो ये कौन सी है, वेव। तो वैसे ही बनाते हैं पर यहाँ लिखने का फर्क है। तो दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेवलेंथ। दो रेयरफेक्शन, सक्सेसिव रेयरफेक्शन, सक्सेसिव मतलब एक के जस्ट बाद आने वाला, तो सक्सेसिव रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या है, वेवलेंथ। और अगर मैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में यानी इसकी बात कर लूं, अगर यहाँ से यहाँ तक, क्या है, लैम्डा बाई 2 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा ना, ये देखो ये एक्स्ट्रा डबल आधी आधी होगी, ये क्या बन जाएगा, लैम्डा बाई 2। यार डायग्राम बना हुआ मार्क कर लेना ऐसे, वेवलेंथ को कर लिया हो तो ठीक। नहीं बनाया तो छत से बना दो कहीं। क्या बनाना है? अरे मतलब ये डायग्राम अगर नहीं बनाया हो, बनाया लैम्डा बता रखा है, ठीक है। इसमें रेयरफेक्शन वाला लैम्डा ही बताओ। ये तो कंप्रेशन कंप्रेशन हो गया, एक यहाँ से भी यहाँ से यहाँ भी बता दो। ये दो रेयरफेक्शन है, ये भी लैम्डा है, एक भी वेव की लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक भी। तो डिफाइन इनके रेस्पेक्ट में करेंगे। अरे यहाँ से यहाँ तक भी लैम्डा, दो रेयरफेक्शन के बीच का अलग से और बता दो। ठीक है, बाकी डेफिनेशन लिखवा दी, देखो उसको पढ़ो डेफिनेशन को। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंप्रेशन, टू सक्सेसिव कंप्रेशन और टू सक्सेसिव रेयरफेक्शन। सक्सेसिव मतलब एक के बाद आने वाला, तो पहले कंप्रेशन के बाद दूसरा कंप्रेशन सीधा यहाँ आ रहा है तो ये क्या है, वेवलेंथ। पहले रेयरफेक्शन के बाद दूसरा यहाँ आ रहा है तो ये भी क्या है, वेवलेंथ। सक्सेसिव मतलब एक के जस्ट बाद आने वाला, उसे क्या कहते हैं, सक्सेसिव या सक्सेसिव। अरे ठीक है, न्यूमेरिकल किया था हमने एक। चलो आगे लो, अगली हेडिंग बनाया बेटा, पिच और स्लीवनेस। ध्यान से समझ चलना, ठीक है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अरे वही चल रही है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। यार ना एम्पलीट्यूड था, यार फ्रीक्वेंसी थी, वेवलेंथ था, यार ये सारी चीजें तो वही है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड that depends on the frequency received by human ear.
हाँ बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाँ फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी। मतलब एक ऑक्सीलेशन जितने सेकंड्स मतलब जितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? सॉरी एक सेकंड। एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में हो रहा है? नहीं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन, क्लियर ना? एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट किया? वाइब्रेट मतलब पूरा, क्लियर ना? पूरा जाके वापस आना। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो अब ये कह रहा है कि देखना पिच और स्टिफनेस क्या होती है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर। क्लियर? बेटा ध्यान सुने, जो फीमेल की वॉइस होती है वो हाई पिच होती है, और मैं क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी यानी जब वो बोलते हैं, साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस की वजह से या ऑसिलेशन की वजह से? वाइब्रेशन की वजह से या ऑसिलेशन? तो एक सेकंड में वाइब्रेशन इनके ज्यादा होते हैं, इसलिए इनके साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए क्या ज्यादा है? इनका पिच ज्यादा है। यह ना ऐसा एक ग्राफ बना के मैंने समझाया था, ऐसा एक सेकंड में मैंने कहा देखो इसने कितनी वेव, एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, ये 1 सेकंड लिया था। और एक दूसरा ग्राफ बनाया था जो ऐसा था कि ये देखो ये एक सेकंड में एक ऑसिलेशन कर रहा है और ये एक सेकंड में दो ऑसिलेशन कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? तो पिच भी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किस पे डिपेंड कर रहा है? पिच। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिसीव्ड बाय ह्यूमन, है ना? तो फीमेल की वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज मोर इन 1 सेकंड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो वॉइस कैसे हो जाती है? हाई पिच। हाँ कम फ्रीक्वेंसी तो वॉइस कैसी? लो पिच। या एम्पलीट्यूड, लाउडनेस की बात नहीं हो रही है। एकदम सिंपल तो अलग भी होता है। बिल्कुल एम्पलीट्यूड तो तुम्हारा भी ज्यादा हो सकता है, वो तो है लाउडनेस। एम्पलीट्यूड का मतलब लाउडनेस, और पिच का फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं। गैस का भी ज्यादा हो सकता है। एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस, चिल्लाना, है ना? कितनी लाउडनेस, आवाज दूर तक जा सकती है, वो एम्पलीट्यूड है। और फ्रीक्वेंसी यानी पिच, शार्पनेस, स्टिलनेस, सीटी बजती है। तो पिच डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी। और लाउडनेस डिपेंड करती है किस पे? एम्पलीट्यूड। है ना? ये था एम्पलीट्यूड। ये द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और क्लियर? अगला लिखे लाउडनेस। It is a measure of sound energy. It is a measure of sound energy reaching the ear per second. Reaching the ear, साउंड क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। क्लियर? देखो बेटा सुनना, एक सेकंड में किसी, अगर जैसे कोई आदमी है उसके कानों के पास, एक सेकंड में कितना साउंड पहुंच रहा है, वो उस साउंड का क्या बन जाएगा? लाउडनेस। क्या बन जाएगा? लाउडनेस। जैसे सुनना, एक स्पीकर है, कोई आदमी इससे बहुत दूर खड़ा है और एक आदमी इसके पास खड़ा है, ये यहाँ से क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड। ये इसका कान और ये इसका कान, क्या दोनों के कानों में एनर्जी जा रही है? लेकिन एक सेकंड में ज्यादा एनर्जी किसके पास जा रही है? तो इसको ये साउंड कैसा लगेगा? लाउड। और इसको कैसा लगेगा? फेंट या डीप। इसके कंपेयर में तो कम लगेगा ना, क्योंकि लाउडनेस क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग पर सेकंड। यानी देखा जाए तो लाउडनेस तो एक कह सकते हैं कि जजमेंट है। एक साउंड किसी के लिए लाउड है, वो सेम साउंड किसी दूसरे के लिए क्या बन सकता है? स्लो। क्लियर है भाई? जैसे बहुत दूर आदमी खड़ा और मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, और कोई मेरे पास खड़ा है, तो वो मेरे को क्या कहेगा? धीरे बोल। वो बोलेगा तेज बोल। तो मेरा तो वही सेम, लेकिन सेम साउंड उसके लिए क्या बन गया? फेंट बन गया। और इसके लिए क्या बन गया? लाउड। क्योंकि मेरा साउंड इसके ईयर्स में एक सेकंड में ज्यादा बार जा रहा है। इट इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकंड, कि उसके कानों में एक सेकंड में साउंड कितनी बार जा रहा है, वो क्या बन जाएगी? लाउडनेस। क्या बन जाएगी? लाउडनेस। हाँ पर सेकंड, साउंड लिखा है ना, पर सेकंड लिखो ना।
क्लियर? अगला पॉइंट लिखना बेटा इसमें, लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी। लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। क्लियर? ठीक है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी है ना, एक सेम साउंड किसी के लिए लाउड हो सकता है तो किसी के लिए कम हो सकता है, डिस्टेंस का फर्क, तो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। अगला नोट लगाए इसमें, सुनना। अच्छा, किसी साउंड का अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, किसी साउंड का अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो क्या उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी? बिल्कुल, अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी क्या ज्यादा होगी? लाउडनेस ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट, loudness or softness of sound depends on the amplitude. Loudness or softness of sound depends on the amplitude of vibrating object. Amplitude मतलब the maximum displacement between mean position and extreme position. Clear? बेटा वहां पे अगर डिस्टेंस के बाद ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट भी कर देना, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन देखो, वहां लिखा होगा द मैक्सिमम डिस्टेंस, वहां ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट कर देना। क्लियर ना? ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर दो। जो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, द मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस का ब्रैकेट में ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी कर दो। हाँ तो यार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं यार, क्लियर ना? एक्चुअली यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार पॉजिटिव हो रहा है और दूसरी बार नेगेटिव हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, एक बार पार्टिकल इधर गया तो दूसरी बार पार्टिकल इधर गया, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं। क्लियर? इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। कितना एम्पलीट्यूड मतलब कितना वाइब्रेशन कर रहा है, देखना, इतना या इतना या इतना, समझ आया? कितना वाइब्रेशन करेगा तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा, कम वाइब्रेशन करेगा तो थोड़ा ऐसा बनेगा, और कम करेगा तो थोड़ा ऐसा बनेगा। ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड। ये क्या है? तो लाउडनेस या सॉफ्टनेस साउंड की किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, सॉफ्ट साउंड हैज स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड लाउड साउंड हैज लार्ज एम्पलीट्यूड या हाई एम्पलीट्यूड। अरे कोई दिक्कत? दो ग्राफ बनाता हूँ बेटा, देखना। इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट? अरे पार्टिकल का। पार्टिकल टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है ना, और फिर एनर्जी आगे से आगे फ्लो होती है। ठीक है, देखना, ये ऐसा वेव चल रही है फॉर एग्जाम्पल, एक ग्राफ यहाँ देखें, तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? इस वाले का ज्यादा है। यहाँ भी क्या लिख रहा हूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट। अरे वो ग्राफ बनाया था, याद है ना, जीरो डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह यार जीरो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसका क्या ज्यादा? एम्पलीट्यूड ज्यादा। क्या ये एम्पलीट्यूड है? इधर नीचे लिख लो टाइम, टाइम के साथ वेव ऐसे मूव कर रही है, टाइम के साथ वेव ऐसे मूव कर रही है। यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, क्या बेटा ये एम्पलीट्यूड। ये साउंड कैसा बनेगा? सॉफ्ट साउंड। क्यों? क्योंकि लो एम्पलीट्यूड। नहीं, वो साउंड निकल गया एक बार, वो एनर्जी निकल गई, फिर कम नहीं होगा, पीछे से कम हो सकता है, पीछे से कम हो सकता है। फिर यहाँ से जब साउंड कम निकल रहा है, वो आवाज कम कर दी, फिर वो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। यहाँ से आगे जो एनर्जी जो एक बार चली गई वो तो वो तो आगे गई, आगे जो होगा वो पीछे होगा। ये साउंड कैसा है? सॉफ्ट साउंड, यानी कि लो एम्पलीट्यूड। ये साउंड कैसा है? लाउड साउंड, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कैसा है? हाई। तो लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। हाँ,
क्लियर। अगला लिखना बेटा प्रॉपर्टी टिम्बर और क्वालिटी और साउंड की क्वालिटी। या हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यार। एम्पलीट्यूड पढ़ा, ऑसिलेशन में फिर वाइब्रेशंस के साथ फ्रीक्वेंसी पढ़ी, वेवलेंथ पढ़ी यार। रिलेशन टाइम पीरियड पढ़ा। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी। एक ऑसिलेशन कितने टाइम में हो रहा है, वो टाइम पीरियड। क्लियर है? हिंदी में ध्यान रखें फिर लिखें। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर ना? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन मतलब ये पूरा ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी, और एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। ठीक है? अगली इसमें इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। यस, जल्दी जल्दी लिखो। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड which enables us to distinguish between which enables us to distinguish between the sound of last second same loudness and pitch। इनके स्ट्रक्चर ऑफ बेटा मुझे डाइवर्स भी कराओ, हो जाएगा 3-4 दिन से कराना। देखिए बेटा टिम्बर और क्वालिटी क्या होती है? एक साउंड है जिसका लाउडनेस और दो साउंड है मेरे पास, लाउडनेस और पिच सेम है ना? जैसे मैं हूं, मेरे पास केतन खड़ा है, दोनों बोल रहे हैं, मेरे और इसकी आवाज की लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है। क्लियर ना? दोनों की पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, लेकिन फिर भी क्या तुम आवाज में डिफरेंशिएट कर सकते हो? वो क्या है? It is a characteristics of a sound which enables us to distinguish between the sound of same loudness and pitch। हम आवाज सुन के पहचान जाते हैं तो उसे बोलते हैं टिम्बर या क्वालिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सबकी आवाज के अंदर। है ना? देखिए बेटा क्यों बोलने का टोन अलग अलग है, लाउडनेस सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन बोलने का टोन अलग अलग है। यानी उस टोन को क्या कह सकते हैं? टिम्बर और क्वालिटी। तो डेफिनेशन है। अगली लिखा है इसमें इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड की मैंने ऐसा ही नहीं लिखा थी। इंटेंसिटी देखिए बेटा इंटेंसिटी की डिफाइन, द साउंड एनर्जी। अरे लिखो फुर्ती से। अरे मैं पीछे रुक जाती हूँ यार। द साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। द साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड टाइम थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट टाइम थ्रू यूनिट। इसका ध्यान से समझना है, इसके ऐसा यूनिट जो भी निकालेंगे। देखो बेटा सुनना, साउंड एनर्जी एक सेकंड में कानों तक कितनी पहुंच रही उसे तो कहते हैं लाउडनेस। साउंड एनर्जी एक सेकंड में कानों तक कितनी पहुंच रही उसे क्या कहते हैं? लाउडनेस। यही बताया था ना, साउंड एनर्जी एक सेकंड में कानों तक कितनी पहुंच रही उसे तो क्या कहते हैं? लाउडनेस। साउंड एनर्जी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में यूनिट सेकंड में कितनी पास हो रही है उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। जैसे समझना, मैंने एक एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। क्या ले लिया? 1 मीटर स्क्वायर। और मैंने टाइम लिया 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो एनर्जी क्या बन जाएगी? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी ऐसा समझो, एक सेकंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई या जितना साउंड फ्लो हुआ वो उस साउंड की क्या होती है?
इंटेंसिटी, लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फर्क है सर? एक सेकंड में कानों तक जितना एनर्जी, जितना साउंड पहुंच रहा है वो तो बनती है लाउडनेस। एक सेकंड में कानों तक जितना साउंड पहुंच रहा है वो क्या बनती है? लाउडनेस। और एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से जितनी साउंड पास हो रहा है वो क्या बनती है? इंटेंसिटी। एक सेकंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है क्या? यूनिट, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक सेकंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है वो तो क्या बनती है? साउंड की इंटेंसिटी। क्लियर? अरे दिक्कत क्या लिखा देखो, द साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम थ्रू है यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में एक सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो साउंड की क्या बन जाती है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायग्राम डायग्राम का बनाया जो भी बताया था। तो देखा बेटा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटेंसिटी इज इक्वल टू साउंड एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। है ना? एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी? द साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम थ्रू पर यूनिट एरिया। द साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम थ्रू है यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। अरे कोई दिक्कत? अच्छा सुनना, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? अच्छा, वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन टाइम को यहाँ क्या लिख सकता हूँ? कौन? एरिया। टाइम तो ये हो गया ना, वर्क अपॉन एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन टाइम को क्या लिख दिया? पावर, पावर अपॉन एरिया। इसका फॉर्मूला हो गया इंटेंसिटी। देखना बेटा, इसकी एसआई यूनिट पावर की क्या बनेगी? जूल सेकंड इनवर्स। अगर यहाँ से मैं बनाता हूँ तो जूल सेकंड इनवर्स m-2। देखना, एनर्जी की तो जूल, टाइम की सेकंड, एरिया की मीटर स्क्वायर, क्या बन गया? जूल s-1 m-2। या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पावर को क्या लिख दूं? वॉट। एरिया को क्या लिख दूं? मीटर स्क्वायर। क्या बन गया? वॉट m-2। दोनों लिखेंगे, अच्छी लिखेंगे, अच्छी इज नॉट क्लियर ना? तो लिखे बेटा, क्या इसमें दोनों लिख सकता हूँ? देख लो, ऐसे लिख लो, जूल सेकंड मीटर स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगी जूल s-1 m-2। या फिर क्या लिख सकते हैं? वॉट मीटर स्क्वायर, यानी ये बन जाएगी वॉट m-2। बेटा सुनना, क्या लाउडनेस सब्जेक्टिव क्वांटिटी थी क्या? तुम्हारे कानों तक कितनी पहुंच रही है इस पर डिपेंड कर रहा है, और ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। एक एरिया ले लिया है 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे मानो एक ये एरिया ले लिया है, इसका कितना एरिया है? 1 मीटर स्क्वायर, और एक सेकंड में जितना साउंड इससे पास हो गया वो क्या? इंटेंसिटी। तो ये ईयर्स पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन ह्यूमन के ईयर्स में एक सेकंड में जितना साउंड पहुंचता है वो बनती है साउंड की लाउडनेस, ये इंटेंसिटी। तो ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? इट मींस डज नॉट डिपेंड ऑन द ईयर्स। ये ऑब्जेक्टिव यानी साउंड प्रोड्यूस करने वाले पे डिपेंड कर रही है यार, और लाउडनेस डिपेंड करती है साउंड सुनने वाले पर। अभी तो बताया, एक जना मेरे पास खड़ा है, एक दूर खड़ा है, मैं बोल रहा हूँ सेम, लेकिन पास वाले को वो लाउड लग रहा है, दूर वाले को कम लग रहा है, क्योंकि एक सेकंड में इसके कानों के पास साउंड ज्यादा जा रहा है। तो लाउडनेस सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, सुनने वाले पे डिपेंड करती है, और ये इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, यानी जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, नोट लिखना है इसमें, लिखा दूं नीचे intensity of sound is objective physical quantity. It does not depends on the response of ears. It does not depends on the response of ears. देखिए बेटा, एक और चीज समझे इधर, एक कोई ऑब्जेक्ट और ये प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? और इस साउंड की फ्रीक्वेंसी है 1, सिंगल फ्रीक्वेंसी मान लो,
एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे बोलते हैं बेटा टोन। क्या बोलते हैं? टोन। लेकिन वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे क्या कहते हैं? नोट। अरे जैसे कि कोई फ्लूट बजा रहा है, वो बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है साउंड की, तो अगर कोई साउंड एक ही फ्रीक्वेंसी से निकाल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड, और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है शुरू से एंड तक, तो उस साउंड को क्या बोलते हैं? टोन। और कोई अलग अलग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। जैसे कोई जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कोई धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम। एक ग्राफ है ये और एक ग्राफ है, ये ज्यादा जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, पर क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है तो उस साउंड को कहते हैं टोन, और अगर कोई अलग अलग फ्रीक्वेंसी के तो उससे क्या कहते हैं? नोट। क्या कहते हैं? नोट। ठीक है, नोट लगाएंगे। A sound of single frequency is called as tone. A sound of single frequency is called as tone. अगला लिखते हैं इसमें, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 लेकिन लगातार चल रही है। हाँ कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी है 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है और वो कंटिन्यूअसली सिंगल फ्रीक्वेंसी, और बीच में कभी 2 1 1.5 ऐसे आ गई तो वो क्या बन जाएगा? नोट। A sound which has mixture of multiple frequency, a sound या which is produced due to, a sound which is produced, हाँ इसमें लिखना है ना, ये लिखने के बाद वो यूनिट लिखनी थी, ये लिखने के बाद वो यूनिट लिखनी थी, लिखी ना? ये वाली लिखना फिर ये लिखना। अरे नहीं, हाँ ये लिखने के बाद ये तो मैंने छोटा छोड़ा था क्योंकि ये नहीं किया था इसको, है ना? तो तुम्हारी मतलब कंफ्यूज नहीं। अरे लिख दिया वापस। अरे ये मैंने फॉर्मूला इसलिए छोड़ा था, यहाँ तक लिख दिया कि नहीं लिखा था, फिर मैंने नीचे से फॉर्मूला उठा के इसको लिख दिया। A sound of single frequency is called as tone, और अगला लिखे हैं sound which is produced due to mixture of several frequency. It's called as tone. It's called as note. So loudness, it is a subjective quantity, and intensity, it is an objective quantity. It depends on the sensitivity of the ears. It does not depend on sensitivity. It cannot be measured. इसको अगर feel कर सकते हैं पर इसको measure कर सकते हैं. These are the 3 differences between the loudness and intensity. अगली हेडिंग लगाए रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड यानी साउंड की स्पीड, साउंड की फ्रीक्वेंसी और साउंड की वेवलेंथ के बीच में रिलेशन देख रहे हैं. पहले रिलेशन देता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड. मैंने कहा कि भाई